नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर हंसराज चुरहा का विधायक और भारतीय जनता पार्टी प्रदेश उपाध्यक्ष बोल रहा हूं। मैं एक विशेष कारण से लाइव हुआ हूं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में एक अरसे बाद बहुत सारे इलाकों में बारिश और बर्फबारी शुरू हुई है। हम सब के लिए बहुत खुशी की बात है और भगवान हम पे मेहरबान हुए हैं और बारिश और बर्फबारी शुरू हुई है। ये बहुत ज़रूरी था हमारे किसानों, बागवानों के लिए, और साथ में हमारे जो प्राकृतिक जल स्रोत भी हैं उनके लिए भी बहुत ज़रूरी था। ये पहाड़ों पे या पहाड़ पे जब बर्फ़ गिरती है तो जो हमारे नेचुरल सोर्सेज हैं वो भी एक तरह से रिचार्ज होते हैं, और फिर गर्मी में यही बर्फ़ जो है वो हम सब के लिए एक तरह से जीवनदायिनी परिस्थितियां लाती है। साथ ही साथ जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो इसी बर्फ़ पर निर्भर करते हैं, जो मई, जून, जुलाई और अगस्त के बाद इसी पे ही निर्भर होकर के चलते हैं, उनके लिए भी एक राहत की खबर है और पूरे हिमाचल के लिए राहत की खबर है। मैं आप सबको इस स्नोफॉल जो जिसका अवेटेड परिस्थिति रही थी कि बहुत समय से हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं, बर्फबारी हुई है। सरकार ना सही लेकिन भगवान हम पे मेहरबान हुए हैं और ये हम सब के लिए बड़ा सुखद क्षण है। जैसे ही बर्फबारी और बारिश होती है, आप सब लोगों को पता है, विशेषकर मैं जिस ज़िले से आता हूँ चंबा में, चाहे वो ब्रह्मौर का इलाका हो, चाहे हमारा भटियात का इलाका हो या फिर डलहौजी का इलाका हो, प्रॉपर चंबा भी हो, उसके साथ साथ चुरहा में भी बहुत सारे एरिए ऐसे हैं जहां लैंडस्लाइड की संभावनाएं बढ़ती हैं और उसके साथ साथ और भी दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। ये तो बर्फबारी नहीं हुई थी, नहीं तो जो लाइट है उसकी प्रॉब्लम बहुत पहले ही शुरू हो गई होती। मौजूदा समय में जैसी परिस्थितियां इस प्रदेश की हैं, उससे यही लगता है कि पता नहीं कैसे, मान लो अगर लाइट बर्फ़ पड़े बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ अलार्मिंग जो स्थिति है हम सब के लिए, फिर वो खंबे खड़े करने, तारों के लिए कैसे क्या व्यवस्था होगी, इसकी भी चिंता हमें तो रहती ही है। लेकिन जिसके लिए मैं आप लोगों के साथ लाइव हुआ हूँ वो ये है कि हम सब लोग अपने आप का भी ख्याल रखने, अपने अड़ोस पड़ोस का भी ख्याल रखें। कई बार जो है हम बर्फबारी में भी गाड़ी ड्राइव कर लेते हैं, लेकिन अगर 1-2 इंच से ऊपर बर्फ़ हो जाए तो फिर रिस्क नहीं लेना चाहिए, क्योंकि गाहे बगाए हम लोग कई बार सेल्फी के चक्कर में या अच्छी फ़ोटो के चक्कर में या कोई वीडियो अपलोड करने के चक्कर में हम कई बार अपनी जान को जोखिम में डाल देते हैं। मुझे लगता है हमें ये नहीं करना चाहिए। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, पीछे भारत के सभी स्टूडेंट्स को संबोधित किया था, वैसे मैं भी कहना चाहूँगा युवाओं से और उनके अभिभावकों से कि एक तो चलो एग्ज़ाम्स का समय भी आने वाला है और एग्ज़ाम्स भी आ रहे हैं, वो तो होंगे ही होंगे। उसके साथ साथ युवा लोग सेल्फी और अलग जो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उसमें ये बर्फबारी उसके चक्कर में बहुत सारी चीज़ें करते हैं। हिदायत दें, ज़रूर दें, ये हम सब लोगों का दायित्व है। गाड़ी सेफ चलाएं, गाड़ी सेफ चले। और जो हमारे ये जो चुरहा का इलाका है, इसमें तो और भी जगह, काफ़ी जगह पर, जैसे चांजू नाला, इस तरह से कई जगहें हैं। जैसे आजकल बैरा की तरफ आप जाएं तो जो हमारा तरवाई का इलाका है, जहां वो पहाड़ की कटाई चली है, वहां भी दिक्कत आएगी। तो मेरा ये है कि रिस्क ना लें और अपने आप को सुरक्षित रखें और सेफ रखें। ये समय ऐसा है कि जब हम सब लोगों को बहुत बड़े पेशेंस रखने पड़ते हैं, क्योंकि आजकल की जो हमारी लाइफ है इसमें ब्रेक नाम की कोई चीज़ है नहीं। हम सब लोगों को बड़ी अफरा तफरी मची रहती है, आपको तो पता ही है। जैसे मैंने कई बार देखा है, बहुत सारे लोग हैं पेशेंस खोते हैं और फिर जीवन को जोखिम में डालते हैं। मैं कोई बहुत बड़ा विद्वान नहीं हूँ, लेकिन जो हमारा दायित्व है, बीइंग आप लोगों ने हमें आगे किया है, तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें भी हमारी आएंगी। लोगों को ये लगता है कि ये तो मेरे को पता है, लेकिन कई बार हम लोगों को पता होते हुए भी कई चीज़ों को हम नहीं करते। तो ये मेरे को कहना था
और अपने जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे लोग हैं उनसे ये आग्रह है कि पार्टी ने बहुत सारे काम हम लोगों को दिए हैं, वो जो इस प्लेटफॉर्म के जरिए सुनेंगे उनसे भी आग्रह है कि वो अब 2024 का चुनाव जो है वो हमारे बिल्कुल नज़दीक है और भारत में हैट्रिक लगे, माननीय प्रधानमंत्री जी हैट्रिक लगाएं, जिस तरह से हमने चुनाव में लगाई है वैसे ही माननीय प्रधानमंत्री जी भी काबिज हों। उसके लिए हमको हर बूथ पे क्या क्या व्यवस्थाएं करनी हैं उससे अभी से ही हम लोग तैयारी करें। और बहुत सारे और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म नमो ऐप से लेकर के और चीज़ें भी हुई हैं। मेरा आपसे ये आग्रह है कि जो आपको लिंक भेजा गया है उसको भी आप लोग एक तरह से शेयर करें और उसके साथ भी अपने सभी मोर्चों प्रकोष्ठों के लोगों को जोड़ें। और चूंकि मैं अब और तरह के प्रभार भी हमें मिले हैं, अल्पसंख्यक मोर्चे का प्रभारी बनाया गया है पार्टी की तरफ से, तो जो अल्पसंख्यक लोग भी सुन रहे हैं उनसे भी आग्रह है कि पूरे हिमाचल प्रदेश में देखिए हम लोगों को अलग से जुटना पड़ेगा और पूरे हिमाचल प्रदेश में 4 की 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में आएँ। इसके लिए हम सब लोगों को इसीलिए प्रयास करना है कि हिमाचल एक छोटा सा प्रांत है, इसमें पिछली बार हमसे चूक हो गई। 1 साल पहले जो चुनाव हुआ था उसमें हमने जो इनके प्रलोभन थे उसमें हम आ गए और जिसका नतीजा ये था कि आज हिमाचल की रफ्तार रुकी और जो हम लोग भुगत रहे हैं वो तो आप लोगों को पता ही है। 1 साल हो जाता है, कोई उद्घाटन नहीं, शिलान्यास नहीं, किसी तरह की कोई अचीवमेंट नहीं। युवाओं के साथ जिस तरह से छल किया गया है, एसएमसी वाले अब हड़ताल पे हैं, एसएमसी वाले ठीक कर रहे हैं। देखिए एसएमसी वालों के लिए हमने भरसक प्रयास किया है और बड़ी लड़ाई लड़ी है इनके लिए। उनकी जो चैन हंगर स्ट्राइक एक तरह से चली हुई है उनको भी हम समर्थन भी देते हैं और ये भी कहते हैं कि मैं किसी कारण से, एक मेरे मित्र हैं उनका एक्सीडेंट हुआ इसीलिए मैं आउट ऑफ हिमाचल हूँ, वो हमारे अजीज मित्र हैं, तो वो एम्स में हैं, दुआएं करें आप सब लोग कि वो भी बेहतर हो जाएं। तो उसी चक्कर में मैं आया हूँ। तो भगवान ने बड़ी मदद की है उनकी और लाइफ सेव हुई है। और आपको पता ही है जो चुराह के लोग हैं वो डॉक्टर साहब को जानते ही हैं, उनका एक्सीडेंट हुआ था और भगवान ने बड़ी मदद की और वो ठीक हैं, सेफ हैं, सुरक्षित हैं। कल तो ऑपरेशन भी हो गया है और मैं भी वहीं हूँ गया हुआ। तो चुराह के लोग जो जिन लोगों का वास्ता पड़ा है वो लोग दुआ ज़रूर मांगे, ऐसी उम्मीद करता हूँ मैं कि जल्दी स्वस्थ लाभ हों और हिमाचल लौटे हूँ। एक तो वो है और दूसरा मेरा ये कहना है कि जैसे एसएमसी वालों के साथ अन्याय चला है हम उसको भरसक समर्थन भी देते हैं और साथ ही साथ जिस तरह से उन्होंने स्कूलों को संभाला है, मैं तो अपनी सरकार के टाइम में भी ये पैरवी करी थी उनकी, जब उनको निकालने का ये वो चला था तो हमने पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय ठाकुर जयराम जी से आग्रह किया, वो समझ गए ये बात और उन्होंने कहा कि हाँ सिराज में भी एसएमसी के ही जो हमारे टीचर्स हैं उन्होंने बहुत बेहतर तरीके से स्कूल संभाले हुए हैं, रिजल्ट्स अच्छे हैं। तो एसएमसी वाले चिंता न करें, हम लोग 4-1 महीने के बाद जो है हिमाचल की परिस्थितियाँ कुछ और होंगी, भगवान करे अच्छी परिस्थितियाँ हों और हम आपकी मदद करने के लायक हों। ये एसपीओ वाला मामला भी अभी बिल्कुल नज़दीक पहुंच गया है, उसमें भी फाइट कर रहे हैं। शास्त्री लोग जिनके साथ अन्याय चला हुआ है उनके लिए भी हमारी संवेदनाएं भावनाएं हैं कि आपके साथ भी इनजस्टिस हो रहा है। जेओआई जो ये हमारे हैं जिनके रिजल्ट्स स्क्रीनिंग ये वो सब हुआ है, लेकिन उनके साथ भी घोर अन्याय चला हुआ है। तो ये मौजूदा सरकार तो हर लिहाज से फेल हुई है, हर एंड से फेल हुई है, पर उसमें दोषी हम हैं। तो बात चली थी कि जब वक्त आता है एक दिन का, एक क्षण का, एक वोट का, तो हमको कायदे से वो सही जगह नहीं देंगे। अभी भारत सरकार चली थी, हमारा नेशनल हाईवे चंबा वाला भी हो जाता। तो अब क्या है कि आपने देखा ही है, अब जैसे चुराह के लोग तो समझते ही हैं हमने बहुत भुगता है, वैसे चंबा के लोगों ने भी भुगता है। और हिमाचल के वो जो पार्ट्स जहाँ पर लोगों ने राजनीति ही की है, मतलब अपने हिसाब से उन्होंने हिमाचल को लूटा ही है। तो मेरा ये आग्रह है कि ये समय अब ऐसा है कि हिसाब किताब चुकता करने का आएगा।
तो 2 महीने बाद 1-1.5 महीने बाद जैसे ही चुनाव होंगे, मेरा आपसे आग्रह है कि पूरा हम करें जो इन्होंने ठगा युवाओं को, महिलाओं को 1500 रुपये देंगे। मैंने सुना है कि कोई एक किस्त 2-2.5 मतलब मेरे ख्याल में 70-80 हज़ार महिलाओं को जारी ना करेंगे। लेकिन बात हुई है प्रदेश की हर महिला की, 18 साल से ऊपर की हर महिला का इन्होंने खुद जिक्र किया हुआ है, और वो लगभग 23-24 लाख महिलाएं बनती हैं। उन सबको देंगे तो मान जाएंगे हम, पर यहाँ लोगों के डीए की किस्त मुलाजमों की वो नहीं दे पाए, हम क्या देंगे। और मार्च की सैलरी में भी डाउट ही है, लग रहा हमें कि अगर भारत सरकार मदद नहीं करेगी तो हमारी सैलरियाँ निकलनी मुश्किल हो जाएंगी। तो कुछ कांग्रेस के विधायक तो समझ रहे हैं ये बात, बहुत सारे इनके प्रदेश अध्यक्ष, कल प्रतिभा सिंह ने भी ये बात समझी है। और मुझे लगता है कि अगर परिस्थितियाँ ठीक रही तो हम जैसे ही दिल्ली में प्रधानमंत्री जी तीसरी बार शपथ लेंगे, उसके चौथे 5वें दिन हम लोग यहाँ भी ठीक कर देंगे चीज़ें, ऐसा उम्मीद कर रहे हैं हम लोग। और प्रदेश को बचाने के लिए करना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, ऐसा हम सब लोगों को साथ देना पड़ेगा। लेकिन अभी स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें और इस मौसम का आनंद तो लें, लेकिन उसके साथ साथ जो है आप सच्चाई में स्नोफॉल के टाइम जो है रिस्क ना लें। और सबना कना पहले तो वही बड़ू चाह चुराहे जुड़ोरा मैं तनहन के चाहे से चेंजू नाला इलाका चाहे होरे भी इलाका थे जे भराड़ कना लेकर जय हाइटी बा इलाका था साढ़े, चाहे टैपा, चाहे क्या मनसरा पास आ, चाहे मंगलिया इलाका, चाहे दी आयल बड़ंतर जहजे पास है, या फिर माणी मसरून पास है जय अपर इलाका कुठेड़ साइड है, शेंड्रा इलाका, जुंगरहारा पोर्शन सुलोई थी, और सौगे चांज वैली पास है तना कना मेरा निवेदना के कई बार आए जी कार लेकर न कोई गांध है या बोते भाई थोड़ा जिसे नौरवा इन लाके फर्क न पौता, पर फर्क पौता। और लाइट अब इंतजाम है बोले शायद भोला न भोला, पर आई कोशिश तो हो रही एक्सीना सुन भी गल हो रही है कि कई यहाँ पर इलाका जी खंबे गाने अब बोल लकड़ी खंबन ने चलो जड़ने अब दीते खंबे दी है कि, और तारे भी थुई हूँ, और तारे थुई हूँ तो तस टाइम आवे के आसमां मतलब तस्कना निजात पानी है टंडियाँ ते भी कोशिश रखा। और तिरवाई हट जाए बहुत कना छुआहट तिरवाई छुआहट विशेष कर जाए 10-25 तेरे बंदे जी आवाजाही कहानियाँ तना अब सजा मेलबा सटोरा से बेशी गाना जी जनी हिसाब मैग लगो रहा बोले ठीक मैग लगो रहा है शैन भी लगो रहा ते तैडी रिस्क मिले थे क्योंकि सर उस कने बाहुआ छपड़ भी और ते नीला पंगा पाई गाना सुहानी ते को गल ना होगा। अगर भगवान ने छुट्टी दी थी आसवानी बड़ी मुश्किल सुन शैन पहुँचवा आसवान सबना बड़ी खुश है ऐसी चीज़ रही पौना दिया और मौज मारना दिया जिंदगी तय है रोज आए चलो रहते रोज आए पंगे पौते रहते। तो ये करना चाहिए हमें। आप सब लोग इतनी संख्या में जुड़े, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल, जय चुराह। धन्यवाद।